हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम इस क्लास में प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं और प्रतिशत क्या है यह पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या है? बहुत सारे परीक्षाओं में प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिशत क्या है। पहले तो हम प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत है क्या चीज। प्रतिशत किसे कहा जाता है? कोई भी भिन्न जिसका हर सौ उसे प्रतिशत कहा जाता है। इसकी जो डिफिनीशन है वही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या है इसका मीनिंग। तो प्रतिशत प्रतिशत कोई भी भिन्न जिसका अंश जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। कोई भी भिन्न, जैसे कि हम 1/100 इसे मान लें तो इसे 1% कहा जाता है। 1%। 20/100 इसे 20% कहा जाता है। 25/100 है तो इसे 25% कहा जाता है। इसका मतलब कोई भी भिन्नात्मक जो संख्या है, अगर उसमें हर का संख्या हर का अंक जो है वह 100 या 100 हो तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। जैसे कि 20/100 है तो 20% कहा जाता है, 20% कहा जाता है। इसकी जो डिफिनीशन है इसका इससे ही संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 20% कितने के बराबर है? तो यहां हम निकालते हैं 20/100। बहुत लोगों को यहाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि हमने 100 क्यों किया, ये कैसे आ गया। 20/100 ये आ जाता है 1/5। अब यहाँ 20% ना देख, मान लीजिए 20% लिखा होता हिंदी में, 20% कितने के बराबर है बताइए। तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, 20 में तो कुछ है दिया ही नहीं है, इसे किस प्रकार से निकाला जाए। तो ये इसी की डिफिनीशन से निकलता है। 20% इक्वल टू 20/100। इसकी डिफिनीशन से ही 20% का संख्यात्मक मान निकाला जाता है, भिन्न भिन्न में बदला जाता है। तो हमने देखा कोई भी संख्या, भिन्नात्मक संख्या जो है, अगर उसका हर 100 है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। आइए कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। 500 का 30% निकालना है हमको। 500 का 30%, तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे? 500 इंटू 30/100। पहले ही बताया मैंने, 30 मीन्स 30/100। 30% बोले 30/100। 150। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 250 का हमको 10% निकालना है। तो 250
इंटू 10/100 मीन्स 25। बिल्कुल से इस प्रकार से प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में कि किस प्रकार इसका इतना प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का। आगे हम देखते हैं कि और प्रतिशत के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि 25% को भिन्न में बदलिए। इसका क्या उत्तर है? हमने बताया 25% का होता है 25/100 इक्वल टू 1/4। कई बार इस प्रकार से 12 और सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में लिखो। यहां क्या करेंगे हम? 12 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 100 होगा 25/2 इंटू 100 25×100 1/8। तो 12.5% का भिन्न कितना होगा? 1/8। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 30% को भिन्न में बदलो। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से इसे भिन्न में बदला जाए। तो इसकी परिभाषा ही मैंने बताया। प्रतिशत किसे कहा जाता है? कोई भी संख्या जिसका हर 100 हो वह प्रतिशत कहलाता है। तो सीधा से मतलब है 30% है मीन्स इसका 100 होगा, हर 100 होगा तो 30/100 3/10 भिन्न में बदल गया। बहुत सिंपल तरीका है। परिभाषा से ही ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बहुत लोगों को प्रतिशत का मीनिंग नहीं पता रहता है जिससे सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 30%, 25%, 12.5%, 75%, 60% को सीधे भिन्न में बदलो, इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ दिया ही नहीं उसमें। परसेंट के सिंबल की जगह प्रतिशत लिख दिया जाता है। लोग कंफ्यूज रहता है किस प्रकार से बदलें इसको। तो सिंपल सा मेथड है, इस प्रकार से इसके भिन्न में बदल दिया जाता है। अब एक प्रश्न हम देखते हैं। 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तीन बटे आठ को प्रतिशत में बदलना है। तो हम जानते हैं 3/8 जो है परिभाषा से यह एक भिन्न के बराबर होगा जिसमें एक अंश होगा और एक हर 100 होगा। तो मान लिया अंश 1 से और हर को मान लिया हमने 100, हर 100 होगा। तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8। चार 8 4 20 75/2 या
37/1/2, 37/1/2, 37.5%। कितना होगा ये? 37.5%। तीन बटे आठ को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्राप्त होगा? वह 37.5% के बराबर होगा। निकाल सकते हैं हम, क्रॉस चेक करना चाहें तो 37.5% निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 75/2 इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, आ गया 3/8। तो 3/8 37.5% के बराबर होगा। सिंपल सी है। तीन प्रकार के प्रश्न हमने देखे कि इसका प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाए, इस प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जा रहा है, भिन्न को कितना प्रतिशत होगा। 3 प्रकार के प्रश्न हमने देखे हैं जिनसे हर बार परीक्षाओं में कोई न कोई संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल अब देखते हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्न ही, कि दो राशियां ए और बी हैं। दो राशियां ए और बी क्रमशः 50/100 है। पहली राशि दूसरे का कितना प्रतिशत है? तो देखिए पहली राशि है 50 को हमको बताना है दूसरी राशि 100 का x% है। क्या पूछा है हमको? जैसा स्टेटमेंट दिया जाता है उसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। मैथ्स का यही तरीका है कि जैसा स्टेटमेंट दिए रहे उसी प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं। पहली राशि दूसरे का कितना प्रतिशत? हमने मान लिया पहली राशि 50 इक्वल टू दूसरी राशि 100 का x% है। 50 इक्वल टू 100 इंटू x/100, x इक्वल टू 50%। पहली राशि 50 है, वह दूसरी राशि का 50% है। इस प्रकार से अगर दो संख्याएं, दो राशि या दो भी धनराशि, जो भी संख्याएं दी हों उनका एक दूसरे से कंपैरिजन करके इस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं कि पहले दूसरे कितना प्रतिशत है। एक प्रश्न है परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि किसी संख्या में पहले 10% का वृद्धि कर दिया जाए, किसी संख्या में x% का वृद्धि कर दिया जाता है। और वृद्धि करने के बाद 1% कमी कर दिया जाए। संख्या में x% की कमी कर दी जाए।
इसमें क्या बोलता है, पहले संख्या, कोई भी एक संख्या उसमें x% का हम वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि करने के बाद जो भी नया राशि प्राप्त होता है उसमें x% की कमी कर देते हैं। तो जो परिणामी जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणामी जो संख्या प्राप्त होता है, नई संख्या, वास्तविक संख्या से x²/100% कम हो। अगर संख्या को पहले x% बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाने के बाद x% कम कर दिया जाता है, तो परिणामी जो संख्या होगा वह x²/100% कम होगा वास्तविक संख्या से। चेक करते हैं हम। संख्या है 100, पहले हमने क्या किया, इसमें 10% ऐड कर दिया, तो ये आ गया 110। 110 में हमने 10% माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10% माइनस करेंगे तो 99। 100 में हमने 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। 110 होने के बाद उसमें 10% फिर कर दिया, एक 110 का 10% 11 होता है। 110 में 11 माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 100 से 1% कम है, तो 1% की कमी हो गई। किसी संख्या को अगर 1% की वृद्धि कर देते हैं और 1% की कमी कर दिया जाए तो उसमें परिणामी जो संख्या प्राप्त होगी वह वास्तविक संख्या से x²/100% कम होगी। अभी हमने देखा किसी संख्या में 1% की वृद्धि कर देते हैं और 1% की कमी कर देते हैं तो वह x²/100% की वास्तविक संख्या से कमी हो जाती है। इसी का वाइस वर्सा हम देखते हैं कि अगर संख्या में x% की कमी कर दी जाए, कमी करके x% वृद्धि कर दी जाए, तब वास्तविक संख्या से ये भी x²/100% कम हो जाएगा। कैसे? यहां भी हम 100 का एग्जांपल लेते हैं। 100 एक संख्या है, 100 में हम 10% माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 90। 90 में हम 10% ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 99। यहाँ क्या किया हमने, 100 में 10% हमने माइनस कर दिया। 100 का 10% 10 होगा, माइनस कर दिया तो 90। अब 90 में 10% ऐड करेंगे, 90 में 90 का 10% ऐड करेंगे, ना कि 100 का। 90 का 10% 9 होगा, 90 + 9 = 99। देख लीजिए यहां भी 1% कम हो गया, 1% कम। तो दोनों वाइस वर्सा है, चाहे किसी संख्या को पहले कमी कर दिया जाए उसके बाद बढ़ा दिया जाए, या तो पहले बढ़ा दिया जाए कम कर दिया जाए, तो संख्या हमेशा 1% की कमी हो जाएगी संख्या में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी संख्या को 1% या 10% या 20% संख्या कमी कर दी जाती है, उसके बाद वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी जो संख्या प्राप्त होगी वह वास्तविक संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होगी, या क्या अंतर आएगा।